वर्धमानपुर नामक नगर में अचल दत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। उसका एक पुत्र था, नाम था सोमेश। सोमेश की पत्नी का नाम था सुरभि, अत्यंत सुशील और सुंदर। एक दिन वे दोनों नदी किनारे एक सुंदर बगीचे में विश्राम कर रहे थे। दोपहर का समय था और सुरभि एक पेड़ की छाया में सो गई। उसी समय आकाश में एक विद्याधर अपने विमान से उड़ता हुआ वहां से निकला। जब उसकी दृष्टि सुरभि पर पड़ी तो वह उसके सौंदर्य पर मोहित हो गया और जादुई बल से उसे अपने साथ ले गया। जब सोमेश की नींद खुली तो उसने देखा कि उसकी पत्नी वहां नहीं है। वह व्याकुल हो गया, रोने लगा और उसे लगा कि उसके जीवन का कोई अर्थ नहीं बचा। परंतु वृद्धों के समझाने पर वह शांत हुआ और यह सोचकर यात्रा पर निकल पड़ा कि शायद किसी सिद्ध आश्रम में जाकर समाधान मिल जाए। चलते चलते वह एक पहाड़ी गांव में पहुंचा जहां एक साधु की कुटिया थी। साधु ने उसे थकित और भूखा देखा तो अपनी पत्नी से कहा कि उसे कुछ खाने को दो। साध्वी ने प्रेम पूर्वक उसे पुलाव बनाकर दिया और कहा कि पास के जलाशय के किनारे बैठकर शांति से भोजन करो। सोमेश पुलाव लेकर एक वटवृक्ष के नीचे बैठ गया और खाने से पहले हाथ धोने जलाशय पर गया। उसी समय एक बंदर, जो एक बीमार चमगादड़ को उठाकर उड़ रहा था, उस वृक्ष पर आ बैठा। जब वह उसे खाने लगा तो चमगादड़ के शरीर से कुछ विषाक्त रक्त पुलाव के कटोरे में टपक गया। अगला प्रश्न जानने के लिए पार्ट 2 कमेंट करना न भूलें।